नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो सबसे पहले ये है हमारे पास एक क्यूब और हम यहाँ पे मान लेते हैं लेंथ ऑफ एज इज इक्वल x सेंटीमीटर, तो ये आएगा x गिवन है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वो इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर एंड v बी इट्स वॉल्यूम एंड s बी इट इज सरफेस एरिया। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट द लेंथ ऑफ एन एज इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ द क्यूब इज x सेंटीमीटर, v बी इट्स वॉल्यूम एंड s बी इट इज सरफेस एरिया। और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है हमारे पास साइड का क्यूब और ये साइड है हमारे पास x, सो ये आएगा x का क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आता है 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर और साइड है हमारे पास x, सो ये आएगा 6x स्क्वायर। और गिवन है हमारे पास volume is increasing, so rate of change of volume which is equal to 8 cubic centimeter per second. So अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी, ये आएगा हमारे पास dv डिवाइड बाई dt और यहाँ पे x क्यूब, ये आएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा dx डिवाइड बाई dt और यहाँ पे डी वी बाई डी टी ये हमारे पास गिवन है, ये है 8 विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू आएगा dx डिवाइड बाई डी टी। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास आएगा dx डिवाइड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू ये है यहाँ पे 8 और ये जो है 3x स्क्वायर ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो dx बाई डी टी विच इज़ इक्वल 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो है सरफेस एरिया, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे देखना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। सो ये हमने यहाँ पे लिया है s इज इक्वल 6x स्क्वायर, ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट t, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट t, सो ये आएगा ds डिवाइड बाई dt विच इज इक्वल, ये आएगा 2 इंटू 6, ये आएगा 12x और इंटू आएगा चेन रूल यहाँ पे यूज करेंगे dx बाई dt, सो विच इज इक्वल यहाँ पे है 12x इंटू dx बाई dt, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है, ये है 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या यहाँ पे हम x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 1 3 इंटू 4 आएगा 12, सो हमारे पास आएगा ds डिवाइड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू ये आएगा 4 इंटू 8, ये आएगा 32 डिवाइड बाई आएगा हमारे पास x। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 12, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, सो ये आएगा हमारे पास, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ds डिवाइड बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 12, सो ये आएगा हमारे पास 32 डिवाइड बाई यहाँ पे है x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 12, सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा हमारे पास 6 2 6 12 2 इंटू 16 और ये आएगा यहाँ पे 2 3 6 2 इंटू 8 आएगा 16, सो ये आएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 3, सरफेस एरिया यहाँ पे चेंज होगा इंक्रीज होगा 8 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है सरफेस रेट ऑफ चेंज मीनस, ये हमने यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज होगा 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।